ब्लड प्रेशर की दवाई लेने के बाद क्या पेशेंट का बीपी और बढ़ सकता है? हाँ? तो आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है कि ब्लड प्रेशर की जो दवाई होती है वो तो पेशेंट का बीपी कम करने के लिए होती है, तो इससे बीपी बढ़ कैसे जाएगा? तो इस कंडीशन को बोलते हैं पैराडॉक्सिकल हाइपरटेंशन। पैराडॉक्सिकल हाइपरटेंशन का मतलब है कि किसी पेशेंट में हम ब्लड प्रेशर की दवाई देते हैं, उससे बीपी कम होने के बजाय उस पेशेंट का बीपी बढ़ सकता है। ऐसा दो कंडीशन में होता है। अगर किसी पेशेंट को रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, वो भी बायलैटरल। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस का मतलब है जो किडनी को सप्लाई करने वाली जो ब्लड की वेसल है वो ऑलरेडी छोटी हो चुकी है। एसी इनहिबिटर या एआरबी अगर ये हम गोली देते हैं, ये क्या करती है? दोनों गोली ब्लड प्रेशर कम करती है। ब्लड प्रेशर ये कैसे कम करती है? जो एंजियोटेंसिन 2 नाम का जो प्रोडक्ट होता है अपनी बॉडी में, वो उसको कम, उसके एक्शन कम करती है। उसके एक्शन कम होने की वजह से किडनी को जो होने वाला ब्लड सप्लाई है वो और ज्यादा कम हो जाता है। तो किडनी और ज्यादा इस्केमिया में चली जाती है, मतलब उसको खून कम मिलता है। तो किडनी क्या करती है? खुद का ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए बॉडी में फिर से रेनिन का प्रोडक्शन बढ़ाती है। रेनिन का प्रोडक्शन बढ़ जाने से एंजियोटेंसिन 2 है, इसका प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ जाता है और पेशेंट का बीपी और ज्यादा बढ़ने लगता है। इस केस में अगर किसी पेशेंट को रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है दोनों साइड की किडनी का, तो इस केस में एसी और एआरबी ये दोनों ड्रग फुल्ली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। दूसरी कंडीशन ऐसी है कि जिसमें ब्लड प्रेशर की मेडिसिन देने के बाद बीपी और ज्यादा बढ़ सकता है। इस कंडीशन को बोलते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा। जो फियोक्रोमोसाइटोमा है वो एड्रेनल ग्लैंड का एक ट्यूमर होता है। एड्रेनल ग्लैंड अपने किडनी के ऊपर की एक ग्लैंड होती है जो कि बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करती है। फियोक्रोमोसाइटोमा एड्रेनल ग्लैंड का एक ट्यूमर होता है। वो क्या करता है? नॉन एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन जैसे प्रोडक्ट अपनी बॉडी में सीक्रेट करता है। अगर हम बीटा ब्लॉकर नाम की दवाई इस फियोक्रोमोसाइटोमा के पेशेंट को दे दे तो इसमें क्या होता है? ये दवाई जाके बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। तो बीटा रिसेप्टर जो बीटा 2 रिसेप्टर होते हैं वो वेसल को डायलेट करते हैं। डायलेट करने की वजह से बीपी कम होता है। अगर हम इस बीटा 2 रिसेप्टर को अगर ब्लॉक कर दे तो जो बीटा 2 रिसेप्टर का जो वेसोडाइलेशन वाला एक्शन होता है वो तो बंद हो जाता है। इसके साथ साथ जितने भी नॉन एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन नाम के प्रोडक्ट है वो जाके अल्फा रिसेप्टर पे एक्ट होते हैं और अल्फा रिसेप्टर इसको और ज्यादा वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है। इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि पेशेंट का बीपी कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए कभी भी जो फियोक्रोमोसाइटोमा का पेशेंट है उसमें हम पहले अल्फा ब्लॉकर देते हैं और उसके बाद ही बीटा ब्लॉकर देते हैं। ये दो कंडीशन है। एक है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस जो कि बायलैटरल किडनी में अगर है और इस केस में अगर हम एसी या फिर एआरबी नाम की दवाई देते हैं, और दूसरा है कि फियोक्रोमोसाइटोमा में अगर हम बीटा ब्लॉकर दे दे तो इस दोनों कंडीशन में पेशेंट का बीपी कम होने की बजाय बीपी और ज्यादा बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं पैराडॉक्सिकल हाइपरटेंशन। अगर आपको हाइपरटेंशन की रिगार्डिंग पूरी जानकारी चाहिए, पेशेंट कैसे सिम्टम के साथ आता है, हमको क्या इवेल्युएट करना चाहिए, पेशेंट को कैसे फॉलोअप करना चाहिए, कौन से ड्रग से हमको उसको स्टार्ट करना चाहिए और कैसे उसको मॉनिटर करना है, टाइट्रेट कैसे ड्रग करना है, इसकी अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो ऐसे कंटेंट के लिए मुझे फॉलो करते रहना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू।